एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा था। प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर को हमने ड्रॉ किया और देखा कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। हमने प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। उसमें हमने देख लिया कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट होती है, एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है और एक ओराई साइट होती है जिसको अपन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है एक प्लाज्मिड का। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मिड के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से प्लाज्मिड होते हैं, क्या उनके फंक्शन होते हैं और कैसे वो वर्क करते हैं और वर्किंग मैकेनिज्म उनका क्या होता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लाज्मिड और व्हाट आर देयर फंक्शंस एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड की अगर अपन बात करें तो जब अपन इन जनरल बात करते हैं, एक तो होता है कि हाँ एक स्पेसिफिक टाइप है प्लाज्मिड के कुछ प्रकार के, बट जब इन जनरल बात करें तो वहां पे आता है एक कंजुगेटिव एंड नॉन कंजुगेटिव। दैट मीन्स एक वो प्लाज्मिड जो कि कंजुगेशन कर सकता है, दूसरा वो जो कंजुगेशन नहीं कर सकता। अब कंजुगेशन के बारे में मैंने बताया था, कंजुगेशन आइदर दो प्लाज्मिड, दो बैक्टीरियल सेल्स एक दूसरे से जुड़े तब होगा, नहीं तो दो बैक्टीरियल सेल्स के बीच में एक ब्रिज बनेगा। वो ब्रिज किसका रहता है? पिलाई मैंने पढ़ाया था जब अपन ने बैक्टीरियल प्रोजेक्शंस पढ़े थे, वहाँ पे अपन ने फ्लैजला के बारे में पढ़ा था, फिम्ब्रे के बारे में पढ़ा था, पिलाई के बारे में पढ़ा था। वहाँ पिलाई में अपन ने पर्टिकुलर चीज़ पढ़ी थी सेक्स पिलाई, जिसका क्या काम था? दो बैक्टीरियल सेल्स को जॉइन करके वहाँ पे कंजुगेशन प्रोसेस को हैपन करवाना, ऑकर करवाना। तो दो टाइप के बैक्टीरिया हम देख सकते हैं, या तो कंजुगेटिव होंगे या नॉन कंजुगेटिव टाइप के बैक्टीरिया होंगे। और कंजुगेशन में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल का एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में। तो एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में या तो डायरेक्ट दो बैक्टीरिया जॉइंट करके ट्रांसफ़र करेंगे, या एक ब्रिज के थ्रू जब ट्रांसफ़र करेंगे उसको अपन बोलेंगे कंजुगेशन। ओके, सो कंजुगेशन होगा या नहीं होगा इस आधार पर भी बैक्टीरिया को डिवाइड किया जा सकता है। कुछ बैक्टीरियाज जो हैं उनमें जीन होते हैं जो कि ट्रांसफ़र करे, और आपको पता है कि कंजुगेशन जो बैक्टीरिया कर सकते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? F+ या पॉजिटिव। और जो कंजुगेशन नहीं कर सकते, या फिर कंजुगेशन जिस बैक्टीरिया से जो डोनर बैक्टीरिया होता है वो होता है आपका F+, और जो रेसिपिएंट होता है वो होता है F-। ओके, ये चीज़ तो आपको पता है। और जो नॉन कंजुगेटिव ये वाला जो है ये कंजुगेशन नहीं कर सकता, नॉट परफॉर्म कंजुगेशन। ये जो नॉन कंजुगेटिव बैक्टीरिया है F- से कंजुगेशन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जीन ही नहीं प्रेजेंट है जो कंजुगेशन के लिए ज़रूरी है, इसलिए ये कंजुगेशन नहीं कर सकता। इसके अंदर कंजुगेशन बिगनिंग होगी ही नहीं, वेदर F+ जो होगा उसमें बिगनिंग होगी कंजुगेशन की। सो दिस इज द स्पेसिफिक और बेसिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ आप प्लाज्मिड बोल सकते हो, कि एक ऐसा प्लाज्मिड जो कि कंजुगेशन कर सकता है, दूसरा वो जो कि कंजुगेशन नहीं कर सकता। ठीक, ये चीज़ तो प्रेजेंट पता चल गई। अब अपन देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लाज्मिड है। टोटल 5 टाइप्स अपन पढ़ते हैं। टोटल कितने टाइप्स पढ़ते हैं? 5 टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड बेसिकली हम पढ़ते हैं। That are fertility plasmid, resistant plasmid, virulence plasmid, degradative और col plasmid। तो यहाँ पे fertility या फिर F plasmid, fertility बोलो या फिर F plasmid। उसके अलावा यहाँ पे है resistance plasmid, resistance या R प्लाज्मिड। थर्ड अपन बात करें तो यहाँ पे है विरुलेंस प्लाज्मिड। फोर्थ इज डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड एंड फिफ्थ इज कॉल प्लाज्मिड। सो ये टोटल 5 टाइप के आपके प्लाज्मिड्स हैं। फर्टिलिटी, रेसिस्टेंस, विरुलेंस, डिग्रेडेटिव एंड कॉल प्लाज्मिड, इनके बारे में हमें पढ़ना है। एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। फर्टिलिटी F प्लाज्मिड, रेसिस्टेंट R प्लाज्मिड, विरुलेंस प्लाज्मिड, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड एंड कॉल
प्लाज्मिड। तो एक एक करके अपन इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या किस चीज़ में हेल्पफुल हैं ये प्लाज्मिड के या किसी बैक्टीरियल सेल के, नॉट प्लाज्मिड, किसी बैक्टीरियल सेल के। ओके, सो फर्टिलिटी प्लाज्मिड के बारे में हम देखते हैं। एफ प्लाज्मिड जो है, एफ प्लाज्मिड में ट्रांसफर जीन प्रेजेंट होता है। दे कॉन्टेन ट्रांसफर जीन्स, दे कॉन्टेन्स ट्रांसफर जीन्स। ट्रांसफर जीन्स का मतलब यहाँ पे ट्रांसफर जीन्स प्रेजेंट होके दैट मीन्स कि ये कंजुगेशन परफॉर्म कर पाएगा, दैट अलाउ जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। दे कॉन्टेन्स ट्रांसफर जीन्स which allow genes to transfer from one bacterium to another through conjugation। हजार बार ये वर्ड आएगा आपको पढ़ने के लिए, इसलिए नाम याद रख लो, कंजुगेशन। कंजुगेशन के थ्रू एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर करने के लिए इनके पास ट्रांसफर जीन अवेलेबल होगा। इस टाइप के प्लाज्मिड को अपन क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड कंटेन्स ट्रांसफर जीन्स दैट अलाउ जीन टू ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू कंजुगेशन। उसके बाद अपन देखते हैं कि एफ प्लाज्मिड्स आर एपिजोम्स। दे आर एपिजोम्स। एपिजोम्स बोलने का मतलब यहाँ पे एपिजोम्स हो गया कि वैसे प्लाज्मिड जो नेक्स्ट बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए उसमें इंसर्ट कर दिया जाएगा। मतलब जो बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया है, उसका क्रोमोसोमल यहाँ पे डीएनए है, मान लो यहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए, तो उसमें एक यहाँ पे वो जो जीन है वो यहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो एक्स्ट्रा अपर जीन है जो प्लाज्मिड का पोर्शन है। एपिजोम्स वो पार्ट होते हैं जीन के, वो बैक्टीरियाज, वो प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल के बाहर डीएनए। बट एपिजोम्स वो होते हैं जो कि क्रोमोसोमल डीएनए से के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। वैसे जो प्लाज्मिड्स होते हैं दैट आर एपिजोम्स। ओके, सो एपिजोम्स होंगे मतलब क्रोमोसोमल डीएनए से साथ जाके ये अटैच हो जाएंगे। सो दे आर एपिजोम, समझ में आ गया। और उसके बाद जिनके पास एफ फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है, जिन बैक्टीरिया के पास, उनको अपन क्या बोलते हैं? एफ पॉजिटिव। और जिनके पास नहीं होता है उनको एफ नेगेटिव। बैक्टीरिया विच contains F plasmid are F पॉजिटिव। जो होता है वो F, जिनके पास होता है वो F पॉजिटिव, अदर देन जिनके पास नहीं होता है दे आर F नेगेटिव। ये लिख लेना आप खुद कि बैक्टीरिया विच contains F plasmid are F positive and those bacteria who does not contains F plasmid are F negative। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं सेकंड अपने प्लाज्मिड। फर्टिलिटी प्लाज्मिड इतना ही था, हो गया कि यहाँ पे ट्रांसफर जीन अवेलेबल होता है जो कि ट्रांसफर करता है जीन का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में थ्रू कंजुगेशन। उसके बाद दे आर एपिजोम्स, मतलब जो होस्ट सेल में जाएगा उसका जो क्रोमोसोमल डीएनए होगा उसके साथ ये जीन कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होने के बाद वो डीएनए में कन्वर्ट होगा, रेप्लिकेट कर लेगा। एंड उसके बाद दिस बैक्टीरिया, अगर यहाँ पे एफ प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट है देन दे आर एफ पॉजिटिव, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो दे आर एफ नेगेटिव। नेक्स्ट अपन चलते हैं। फर्स्ट अपना हो गया फर्टिलिटी प्लाज्मिड। सेकंड क्या था? रेसिस्टेंस। Second was
रेसिस्टेंस प्लाज्मिड। रेसिस्टेंस नाम से पता चल जाना चाहिए कि किसी चीज़ के प्रति रेसिस्ट करवाना, किसी चीज़ से बचाव करना, ठीक है, किसी चीज़ से रक्षा करना, रेसिस्ट करना। सो रेसिस्टेंट प्लाज्मिड जो होता है वैसे जीन्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल फैक्टर के अगेंस्ट सर्वाइव करने में। ओके, सो रेसिस्टेंट और आर प्लाज्मिड contains genes that help a bacteria, they contains genes that helps a bacteria defend against environmental factors. A bacterial cell to defend against environmental factors. They contains genes that help a bacterial cell to defend against environmental factors. environmental factor के अगेंस्ट बेसिक बैक्टीरिया को बचाने के लिए कुछ जीन प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं आपके रेसिस्टेंट प्लाज्मिड्स। ओके, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? एंटीबायोटिक्स या पॉइजन्स या फिर एंटीबायोटिक्स। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं रेसिस्टेंट प्लाज्मिड के बारे में। कुछ आर प्लाज्मिड होते हैं जो कि अपने आप को कंजुगेशन के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। सम आर प्लाज्मिड कैन ट्रांसफर देम थ्रू कंजुगेशन। थ्रू कंजुगेशन। कुछ आर प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि अपने आप को कंजुगेशन के थ्रू ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली एक बैक्टीरिया ऐसा था जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन गोनोरिया फैलाता था। ओके, सो गोनोरिया फैलाने के लिए जो बैक्टीरिया था जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो वो बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एक पर्टिकुलर स्ट्रेन था एंटीबायोटिक्स, उसके प्रति इतना रेसिस्टेंस हो गया, इतना रेसिस्टेंट हो गया कि उस एंटीबायोटिक का उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता था। सो गोनोरिया के लिए पहले जो एंटीबायोटिक यूज़ होती थी दैट इज़ क्विनोलोन्स यूज़ होती है, गोनोरिया के लिए होती थी। अब गोनोरिया के लिए क्विनोलोन्स जब यूज़ होती थी तो उसका यूज़ होते होते वो जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया था जो कि गोनोरिया फैलाता था वो इतना ज़्यादा रेसिस्टेंट हो गया उसके प्रति कि अब उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का उस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया का या पैथोजेनिक बैक्टीरिया पर कोई असर ही नहीं पड़ता। अब उस बैक्टीरिया को उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अब WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया क्या कहते हैं एंटीबायोटिक लॉन्च किया जिसका नाम था सेफेलोस्पोरिन्स। अब सेफेलोस्पोरिन्स दिया जाता है अगर कोई गोनोरिया का पेशेंट है तो गोनोरिया के पेशेंट को अब सेफेलोस्पोरिन्स दिया जाता है ताकि पर्टिकुलर जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया है वो अब उस पर इफेक्ट कर सके। बट फिर भी अब नया एंटीबायोटिक आया, वो भी 4-5 साल के बाद बैक्टीरिया उसके लिए अडॉप्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया उसके लिए अडेप्टिव हो जाएगा और बैक्टीरिया उसके प्रति भी रेसिस्टिव हो जाएगा। तो एक बैक्टीरिया को अप्रोक्स 5 साल लगते हैं किसी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंस पैदा करने में। सो बैक्टीरिया रेसिस्टिविटी अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। ओके, सो आपको ये चीज़ तो पता चल गई कि रेसिस्टेंस बैक्टीरिया में रहती है। ये तो एग्जाम्पल था कि गोनोरिया के लिए जो हम लोग एंटीबायोटिक पहले यूज़ करते थे उसके प्रति इतनी रेसिस्टिविटी हो गई बैक्टीरिया में कि नया एंटीबायोटिक लॉन्च करना पड़ा, पुराने वाले को बंद करना पड़ा क्योंकि उसका कोई यूज़ ही नहीं रहा। थर्ड अपन देखते हैं, रेसिस्टेंस प्लाज्मिड तो हो गया अपना। थर्ड अपन आते हैं थर्ड फैक्टर पे, दैट इज आफ्टर रेसिस्टेंस विरुलेंस।
प्लाज्मिड, थर्ड टाइप ऑफ प्लाज्मिड। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो विरुलेंस प्लाज्मिड जो है वो ऐसा प्लाज्मिड है जो कि किसी बैक्टीरिया को एक पैथोजन में कन्वर्ट करता है। किसी बैक्टीरिया को पैथोजन में कन्वर्ट करना मतलब एक नॉर्मल बैक्टीरिया है उसको एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया, बीमारी क्रिएट करने वाले बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देना। सो विरुलेंस प्लाज्मिड इज इनसाइड अ बैक्टीरियम, it turns that bacterium into pathogenic or pathogenic strain or any pathogenic bacteria. Okay, so it turns that bacterium, virulence plasmid जो है they turns bacterium into pathogen। बैक्टीरिया को किस में कन्वर्ट कर देगा ये? पैथोजन में, विच इज एन एजेंट ऑफ डिजीज। पैथोजन किसको बोलते हैं? विच इज एन एजेंट ऑफ, ऐसा एजेंट जो डिजीज कॉज करता है। ओके, सो विरुलेंस प्लाज्मिड क्या करता है? किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को पैथोजन में कन्वर्ट करता है। और पैथोजन इसे बोलते हैं वैसा एजेंट जो कि किसी भी प्रकार का डिजीज, कोई भी बीमारी कॉज करता है, दैट इज पैथोजन। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं, वो बहुत इजीली होस्ट सेल में या होस्ट बॉडी में रेप्लिकेट कर सकते हैं। Bacteria who causes pathogen can easily replicate into infected or affected person, affected individual, replicate and spread into affected इंडिविजुअल। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में बहुत इजीली रेप्लिकेट भी कर जाएंगे और स्प्रेड भी होंगे एक से दूसरे के बीच में। ओके, एसेरिया कोलाई, ई कोलाई जो है उसमें बहुत सारे विरुलेंस प्लाज्मिड पाए जाते हैं, मतलब डिजीज कॉजिंग। अब एसेरिया कोलाई जो है वो हमारे गट में भी पाया जाता है, हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। पर कुछ ई कोलाई के स्ट्रेन्स हैं, एसेरिया कोलाई मतलब ई कोलाई। ई कोलाई के कुछ स्ट्रेन्स ऐसे होते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं, जो कि बहुत ही सीवियर डायरिया या फिर फूड पॉइजनिंग क्रिएट करते हैं हमारे शरीर में। सो ई कोलाई भी कई स्ट्रेन्स हैं उसके जो कि पैथोजेनिक होते हैं, जो कि हमारे शरीर में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं विरुलेंस प्लाज्मिड। तो समझ में आ गया, विरुलेंस प्लाज्मिड मतलब वो प्लाज्मिड जो कि पैथोजन बनाता है किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को, नॉर्मल बैक्टीरिया से पैथोजेनिक बैक्टीरिया में कन्वर्ट करता है, जो कि किसी भी टाइप का डिजीज कॉज कर सकते हैं। विरुलेंस प्लाज्मिड के बाद अपन चलते हैं डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिग्रेड करना, किसी चीज को सिंप्लीफाई फॉर्म में तोड़ना। तो किसी चीज को डिग्रेड करना, अब बैक्टीरिया किसी ऐसी चीज को डिग्रेड करेगा ना जो नॉर्मली एक नॉर्मल सेल जो होगा बैक्टीरिया का वो उसको नहीं तोड़ पाएगा। तो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड होते हैं जो कि पर्टिकुलर चीज को उनके लिए तोड़ के देते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। तो नेक्स्ट है आपका डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड के बारे में अगर बात करें तो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड जो है वो होस्ट बैक्टीरियम को हेल्प करता है वैसे कंपाउंड को डाइजेस्ट करने में जो नॉर्मली इन्वायरमेंट में नहीं पाए जाते हैं और नेचर में नहीं पाए जाते। सो दीज प्लाज्मिड हेल्प द होस्ट बैक्टीरियम, दे हेल्प्स द होस्ट बैक्टीरियम टू डाइजेस्ट, they help the host bacterium to digest compounds that are not naturally found in nature, that are not naturally found in nature. So डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड वैसे प्लाज्मिड होते हैं जो किसी भी बैक्टीरिया को, होस्ट बैक्टीरिया बोलने का मतलब
प्लाज्मिड तो किसी बैक्टीरिया के अंदर ही पाया जाता है ना, तो वो उसके लिए होस्ट हुआ। सो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड वैसे प्लाज्मिड होते हैं जो किसी भी होस्ट बैक्टीरिया को कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जिनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है जो कि जनरली नेचर में नहीं पाए जाते। ओके, और वैसे जो कंपाउंड्स हैं सच एज कैम्फर के बाद आपका सैलिसिलिक एसिड होता है, जाइलिन हो गया, टोल्यूइन हो गया, जाइलिन, टोल्यूइन एंड देन सैलिसिलिक एसिड। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि नॉर्मली आपके एनवायरनमेंट में नहीं पाए जाते, बट अगर बैक्टीरिया का इससे इंटरेक्शन होता है तो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड अगर प्रेजेंट है उस बैक्टीरिया में तो वो इनको डाइजेस्ट कर लेगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स, इसमें सेवरल एंजाइम्स क्या कहते हैं, कई जीन्स पाए जाते हैं कई प्रकार के एंजाइम्स के लिए जो कि कई प्रकार के कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो कंजुगेटिव। ये जो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है ये ऑल्सो कंजुगेटिव होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉन्जुगेटिव, मतलब कॉन्जुगेशन ये परफॉर्म करेंगे और इनके पास कई जीन्स ऐसे होते हैं, कई एंजाइम्स मॉडिफिकेशन करने के लिए जीन्स ऐसे होते हैं जो कि कई प्रकार के मॉलिक्यूल्स को, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में सक्षम होते हैं या फिर उनके पास कैपेबिलिटी होती है कई सब्सटेंसेस को, कई कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करने की। ओके, ऐसे एंजाइम से ऐसे जीन्स पाए जाते हैं इनके अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं फिफ्थ एंड फाइनल, दैट इज कोल प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव समझ में आ गया, डिग्रेडेशन करता है कुछ कंपाउंड्स का जो कि नेचुरली ऑकर नहीं है एनवायरनमेंट में, कैम्फर, जाइलिन, टोल्यूइन, सैलिसिलिक एसिड, ऐसे कुछ कंपाउंड्स। और ये जो आपका जो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है ये कंजुगेशन भी कर सकता है, कंजुगेटिव होता है, और उसके बाद आपके कई ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड्स, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए भी बैक्टीरियल सेल को हेल्प करता है। फिफ्थ एंड फाइनल पे अपन चलते हैं कोल प्लाज्मिड। फिफ्थ एंड फाइनल इज योर कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड जो है वो कोल प्लाज्मिड वैसे प्लाज्मिड को बोलते हैं जिनके अंदर एक जीन पाया जाता है जो कि बैक्टीरियोसिंस पर आता है। बैक्टीरियोसिंस या फिर उसको कॉलिसिंस भी बोलते हैं जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है, कॉलिसिंस बोलते हैं जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि दूसरे बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। अब दूसरे बैक्टीरिया को ख़त्म करने का मतलब होस्ट बैक्टीरिया के लिए कुछ काम हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर जगह ज़्यादा लोग हो जाएंगे मान लो, तो वहाँ से न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इतनी ज़्यादा कम होगी। एक जगह 100 लोग आ गए, मान लो कि एक जगह 100 लोग आ गए और वहाँ पे खाने के लिए सामान लिमिटेड है, तो 100 लोग उस खाने को खा लेंगे, बट उन 100 में से अगर 50 लोग चले जाएं तो ऑब्वियस सी बात है जो 50 बचेंगे उनको ज़्यादा खाने को मिलेगा। उन 50 में से और 25 चले जाएं तो जो 25 बचेंगे उनको और ज़्यादा खाने को मिलेगा, क्योंकि सामान उतना ही है खाने के लिए। तो वही चीज़ है, तो एक तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है जीने के लिए भी। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें कोल प्लाज्मिड पाया जाता है। क्लोज प्लाज्मिड क्या करता है, दे कॉन्टेन्स जीन दैट मेक बैक्टीरियोसिंस, दे कॉन्टेन्स जीन that makes bacteriosins, also known as colicins। अब ये colicins क्या करते हैं, they contain gene that makes bacteriosins और कॉलिसिंस भी इनको बोला जाता है। और दे आर प्रोटीन्स, इनके बारे में बात हो रही है, दे आर प्रोटीन्स, दे आर प्रोटीन्स दैट हेल्प इन, दे आर प्रोटीन्स विच किल्स अनदर बैक्टीरियाज। अब ये दूसरे बैक्टीरिया को कल करता है, दैट हेल्प्स इन देयर सर्वाइवल। अब ये सर्वाइवल में तो हेल्प करता ही है, अनदर बैक्टीरिया, एंड दस डिफेंड
होस्ट बैक्टीरिया, मतलब ये कुछ प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन का नाम क्या है? कॉलिसेंस या फिर बैक्टीरियोसिस, दोनों एक ही चीज़ है। वो क्या करते हैं, दूसरे बैक्टीरियाज को मार देते हैं ताकि कंपटीशन कम हो जाए। कंपटीशन कम हो जाए तो इनका जो होस्ट बैक्टीरिया है उसके जीने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और वो जिएगा तो ये भी रहेंगे उसके अंदर, तो ये भी तो जिएंगे। सो बैक्टीरियल इनका जो होस्ट है वो ज़िंदा रहे और उसको सफिशिएंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो, इस कारण से इनके अंदर कोल प्लाज्मिड भी जो होता है वो कुछ प्रोटीन्स का सिक्रेशन करता है, दैट आर कॉलिसेंस। पर्टिकुलर जीन्स होते हैं जो कि कोड करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, तो ये प्रोटीन का निर्माण होता है और ये जो प्रोटीन है वो दूसरे बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, और दूसरे बैक्टीरिया को ख़त्म करने के कारण ये जो बैक्टीरिया है इनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। सबसे पहले अपन ने कंजुगेटिव नॉन कंजुगेटिव पढ़ लिया, जो कि जनरल क्लासिफिकेशन थी, जहाँ पे एक बैक्टीरिया जो कि कंजुगेशन परफॉर्म कर पाएगा, प्लाज्मिड्स होंगे वहाँ पे जो कि ट्रांसफर जीन्स उनके पास अगर अवेलेबल होंगे तो कंजुगेशन होगा। जो कंजुगेशन करेगा बैक्टीरिया वो F पॉजिटिव होगा, जो कंजुगेशन नहीं कर पाएगा वो F नेगेटिव होगा। फिर हमने फर्टिलिटी के बारे में पढ़ा, फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स के बारे में। फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स के बारे में अपन ने क्या पढ़ा? फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स जो होंगे उनके पास ट्रांसफर जीन अवेलेबल होगा, ये कंजुगेशन प्रोवाइड करेंगे, कंजुगेशन करेंगे। ओके, जो जिनके पास F प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा वो F पॉजिटिव होंगे, F प्लाज्मिड नहीं प्रेजेंट होगा F नेगेटिव होंगे। सेकंड अपन ने पढ़ा रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या करता है? रेसिस्टेंस ये करता है कि कई प्रकार के एंटीबायोटिक या फिर अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से हमारे शरीर को बचाता है। अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे क्या क्या हो सकते हैं? पॉइजन्स हो सकते हैं, जहर हो सकते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनसे वो पर्टिकुलर प्लाज्मिड का जो जीन है, स्ट्रेन है, वो उस पर्टिकुलर बैक्टीरियल होस्ट सेल को बचाता है। उसके अलावा अपन ने पढ़ा नेक्स्ट इज विरुलेंस प्लाज्मिड। विरुलेंस प्लाज्मिड क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्लाज्मिड को पैथोजन में कन्वर्ट करता है। पैथोजन में कन्वर्ट करने का मतलब उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को बीमारी वाले बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया, वो बैक्टीरिया बीमारी फैलाएगा। जैसे हमारे शरीर में ई कोलाई पाया जाता है, बट कुछ ई कोलाई ऐसे होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, तो हमारे शरीर में भी वो डायरिया या फिर किसी भी प्रकार की फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड के बारे में क्या पढ़ा? उनके पास कैपेबिलिटी होती है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि नेचुरली एनवायरनमेंट में नहीं पाए जाते उनको डिग्रेड करने की, तोड़ने की। और फाइनल हो गया अपने पास कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड क्या करता है? कुछ प्रोटीन्स बनाता है जो जिनका नाम है कॉलिसेंस या फिर बैक्टीरियोसिस, जो कि हेल्प करते हैं दूसरे बैक्टीरिया को किल करने में, और जब दूसरे बैक्टीरिया को किल कर देंगे तो कंपटीशन कम हो जाएगा और सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, सो ये था बेसिक आपका टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया या टाइप ऑफ प्लाज्मिड। ये तो हमने पढ़ लिया प्लाज्मिड के टाइप्स आपका। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी और आपने ये सब कुछ अपने कॉपी में नोट किया हो। सो आज का वीडियो यहाँ पे ओवर करते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।